हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, अगेन आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई क्या हो गया जो मार्केट वापस नीचे आ गया है। ऑफ कोर्स हम लोग ने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है। अब ये क्यों हो रही है दोस्तों, उसके बारे में भी लॉजिकली मैं आपको आज रीज़न दूंगी। एंड मार्केट नीचे क्यों आया है इसका भी आपको मैं रीज़न दूंगी, जबकि ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है मार्केट में कि मार्केट इतना ज़्यादा नीचे आए। ओके तो फ्रेंड्स, पहले चलते हैं मार्केट की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखो क्रिप्टो मार्केट में राइट नाउ बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है 1,13,000 1,12,000 के बीच में। ओके एंड ऑल्टकॉइन सीजन अभी भी आपको दिख रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा एवरेज क्रिप्टो RSI ओवर सोल्ड। तो फ्रेंड्स 38% यहाँ पर कल के दिन में ओवर सोल्ड हुआ है। दैट मीन्स लिक्विडेट हुआ है क्रिप्टो। ओके ओवर सोल्ड 51% आपको दोस्तों दिखेगा, 51% यहाँ पर ओवर सोल्ड हुआ है क्रिप्टो ऑल्टो कॉइन्स। ओके उसके बाद यहाँ पे जो है मार्केट ने इतना ज़्यादा डाउनफॉल लिया। अब दोस्तों ये चीज़ क्यों हुआ है, जबकि दोस्तों अगर हम देखते हैं मार्केट में तो यहाँ पर मेटा प्लानेट ने जो है 632 मिलियन दैट मीन्स अप्रॉक्स 5,000 के ऊपर बिटकॉइन जो है बाइंग की अनाउंसमेंट की है। ठीक है, ब्लैक रॉक बाइंग कर रहा है, ये सारे जो है ये लोग बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी सेल नहीं कर रहा है, फिलहाल यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। कल के दिन में ये बाइंग हुई है। ओके एंड दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि भाई क्या हुआ था कल के दिन में, तो कल के दिन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसकी वजह से मार्केट नीचे आए। लेकिन ये हुआ क्या, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का जो लॉन्ग लगा हुआ था, बिकॉज मार्केट में अप ट्रेंड का एक हाइप बनाते भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर एक्सचेंजेस क्या करती है, इस टाइम पे लिक्विडेट करती है एंड इस टाइम पे पैसा कमाने के लिए बैठी है। अब दोस्तों बिजनेस करने बैठी है तो प्रॉफिट तो देखेगी अपना। तो जब यहाँ पे लोगों ने इतने ज़्यादा लोगों ने लॉन्ग लगा के रखा हुआ था, तो वहाँ पर वो मार्केट में यहाँ पे इन्होंने फिर शॉर्ट करके सारा अमाउंट उन्होंने बटोर लिया। 1.7 बिलियन का दोस्तों यहाँ बिटकॉइन ऑल्टो कॉइन यहाँ पर लिक्विडेट हुआ है कल के दिन में, एकदम से बिना कोई रीज़न के। ये सारा का सारा खेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में क्रिप्टो एक्सचेंजेस का किया हुआ है। बाकी ऐसा कोई न्यूज़ की वजह से ये इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। ओके तो ह्यूज अमाउंट का मतलब यहाँ पर एक डीप यहाँ पर जो है लगाया है मार्केट ने। ओके अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्यों हुआ। तो फ्रेंड्स आप सोचिए कि मार्केट क्रिप्टो एक्सचेंजेस कैसे कमाएगी, जब तक वो लिक्विडेट नहीं करेगा वो कमा नहीं सकती है। तो वो कमाने के लिए बैठी है, तो वो इस तरह से ही वो कमाएगी। एंड ये चीज़ पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ, एंड आगे भी होगा, वो मत सोचिए। तो हमेशा से फ्रेंड्स इस एक बात ध्यान रखिएगा, स्पॉट में दोस्तों जिनकी होल्डिंग है स्पॉट वाले को तो दिक्कत नहीं। आप दोस्तों सोचिए इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो ब्लैक रॉक्स हो गया, मेटा प्लांट हो गया, ये लोग कोई भी फ्यूचर में ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, ये सबकी सिर्फ बाइंग है। वो बाइंग करके उसको होल्ड कर रहे हैं, तो ये लोग रिस्क फ्री है, इन्हें कोई टेंशन नहीं। भले मार्केट नीचे आए, उनको पता है कि भाई मार्केट रिकवर करेगा। इवन जो स्पॉट वाले हैं, जैसे कि हम लोग स्पॉट में अगर हमने होल्डिंग किया प्रोफाइल थोड़ा नीचे जाएगा, वैल्यू थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन हमें पता है तो कल 4 दिन के बाद ये वापस ऊपर चला ही जाएगा, हमारा जो अमाउंट है वो वापस हमको मिल जाएगा। लेकिन जो फ्यूचर ट्रेड में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका क्या, उनका तो जो गया वो तो उनको नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा से बोलता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग बिल्कुल भी हो सके जितना हो सके उतना अवॉइड करिए, और अगर कर भी रहे हैं तो लेवरेज बहुत कम रखिए, ताकि आप लॉस जो है बहुत कम आपको लॉस हो। ऐसा मोमेंट जो कि ऐसा क्रैश जो कि इलॉजिकली कभी भी आ सकता है मार्केट में, और आगे भी फ्यूचर में आएगा, तो इससे आप बच सको। बिकॉज कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्सचेंजेस ने कमाने के लिए लिक्विडेट किया है, और यहाँ पे लोगों ने ह्यूज अमाउंट लॉस किया है यहाँ पे जिन्होंने लॉन्ग ओपन किया था। बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं सिग्नल दिया था कि मार्केट यहाँ से बढ़ेगा, लेकिन मार्केट नीचे आ गया। अब दोस्तों मार्केट नीचे आया, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम के मैं तो सभी मैं रिफ्रेश होंगे पेज को, तो आप देखोगे 1,13,000 के ऊपर निकल चुका होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है देखिए आपको दिख रहा है एक, तो ये धीमे धीमे कुछ दिनों में वापस बैक टू अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन जिसका लॉन्ग ओपन था, जो लिक्विडेट हुआ है, उनका तो पैसा गया। ठीक है, स्पॉट में जो होल्डिंग है उनका तो कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा प्रोफाइल नीचे आया, पोर्टफोलियो थोड़ा नीचे आया, वापस से ऊपर हो जाएगा। लेकिन जिनका जो गया लिक्विडेट हुआ है हाई लिवरेज की वजह से फ्यूचर ट्रेड वालों का, तो उनका तो लौट के नहीं आने वाला है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इस साल में आपने 2 से 3 बार देखा होगा कि ह्यूज अमाउंट में लोगों के जेब खाली हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये बात का हमेशा याद रखिएगा कि जितना हो सके उतना, अगर आप लोगों को क्रिप्टो से अर्निंग करना है तो फ्यूचर में तो आप अर्न कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब तो स्पॉट में अगर आपकी होल्डिंग होती है तो रिस्क
काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एंड मैं तो बोलूँगी भाई रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज पोर्टफोलियो को कभी ना कभी तो ऊपर होना ही है, जो कि हम फ्यूचर ट्रेड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। स्पॉट में अगर आप होल्डिंग रखते हो तब कोई डरने वाली बात नहीं। तो बड़े बड़े लोग हज़ारों में बिटकॉइन खरीदते हैं, लाखों में बिटकॉइन खरीदते हैं, लेकिन वो लोग फ्यूचर ट्रेड तो नहीं करते। आप सोचिए क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पर ये सब जो जो चीज़ें, जो ये गेम है, तो जो बिज़नेस है, यहाँ पे हर कोई कमाने बैठा है। चाहे बड़े बड़े वेल्स हो, अपने फ़ायदे के लिए डंप करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए पंप करते हैं। तो उसमें मरता कौन है? जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, जो लोग भाई थोड़ा बहुत पैसा कमाने आए हैं, वो बिल्कुल तो कमा नहीं पाते हैं, लेकिन जबकि अपना प्रिंसिपल ही गंवा बैठते हैं। यहाँ पे ये सब लोगों का मतलब हालत हो जाती है कि लोग लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए कमाने वाले भी हैं, लाखों रुपए गंवाने वाले भी हैं। इसी मार्केट से लोगों ने कमाया भी है, इसी मार्केट से लोगों ने गंवाया भी है। तो दोस्तों, अगर आपके पास उतना जिगरा है, उतना दिल है कि भाई आप उतना रिस्क लेके आप मार्केट में फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, तो ही आप हाई लिवरेज लगाइए। लेकिन अगर आप लॉस को बेयर नहीं कर सकते हो, तो मैं यही बोलूँगी कि फ्यूचर ट्रेड से दूर रहिए। एंड अगर फ्यूचर ट्रेड फिर भी कर रहे हो तो लिवरेज कम से कम लेके कराइए, बिकॉज ये जो इस तरह का जो इलॉजिकल जो क्रैश आया है मार्केट में, ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो दोस्तों, यही वजह था, यही वजह है, और कुछ भी ऐसा खास वजह नहीं है। तो सारे के सारे मार्केट देखिए दोस्तों, सारे कॉइन नीचे आ चुके हैं। आपको दिखेगा भाई 24 आवर्स के अंदर काफ़ी अच्छे खासा अमाउंट में कॉइन्स नीचे आए हुए, बड़े बड़े कॉइन्स नीचे आए हुए हैं। तो ये चीज़ हुई है बिकॉज ऑफ कह लीजिए भाई बिजनेस करने बैठा है, फ़ायदा अपना जहाँ मिलता है वहाँ वो लोग उठा लेते हैं। तो एक्सचेंजेस को तो फ़ायदा होता ही लिक्विडेशन से है, तो वो ये चीज़ आगे भी करते रहेंगे। तो ध्यान रखना है फ्यूचर ट्रेड वालों को। ओके, सो दोस्तों, यही आज के वीडियो में अपडेट था। आई होप वीडियो पसंद आएगा आप लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।